बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर बिहार में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं राजधानी पटना में स्थित पीएमसीएच अस्पताल का, जहां वर्तमान में बिहार सरकार करोड़ों रुपए का बजट लगाकर उसका आधुनिकीकरण कर रही है ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। लेकिन वास्तविकता इसके काफी उलट है। राज्य में ऐसी कई जगह हैं जहां सरकारी स्वास्थ्य सुविधा नदारद है। हम बात कर रहे हैं सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र की। प्रतापपुर की इस स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर लगभग 6 से 7 गांवों की 22,000 की आबादी आश्रित है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हाल में है। उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन काफी जर्जर हालत में है। इसके साथ ही और किसी तरह की यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ 2 एएनएम नर्सों की नियुक्ति हुई है जो कभी यहाँ नहीं आती है। ऐसे में ग्रामीणों के पास इलाज के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। आपातकालीन स्थिति में उन्हें खटिए पर लिटाकर पेशेंट को 5 से 6 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है और निजी डॉक्टर से दिखवाना पड़ता है, जिससे उनके ऊपर आर्थिक दबाव बन जाता है। इस बारे में स्थानीय लोगों ने कई बार सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए सुपौल से विमलेंदु के इस खास राउंड रिपोर्ट में। ये हॉस्पिटल की ये दशा कब से है? ये दशा सर 1900 ये मिला जुला के 90 से ही ये दशा है सर। हाँ, 1990 से पहले ही इसमें बहुत सारे नर्स आए। हमारे यानी त्रिवेणीगंज प्रखंड थे पहले, अब तो अनुमंडल हो गया। त्रिवेणीगंज प्रखंड के जो यानी ये स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी थे, प्रभारी थे, वो भी यहाँ आया करते थे और तब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। और जब से हमारी ये नीतीश कुमार की सरकार बनी, तब से सिर्फ ओनली पेपर में फोकस होता है, बाकी ज़मीन पे कोई फोकस नहीं है। शायद हम लोग का जब से जन्म हुआ तब से तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। शायद सुनते हैं, मेरे पापा दादा लोग बोलते हैं कि बहुत पहले चल रहा था, लेकिन अब 40 वर्षों से लगभग इसका व्यवस्था कुछ नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए बुखार, जैसे बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, उसके लिए अनुमंडल अस्पताल जाना पड़ता है। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं आप? त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल। कितनी दूरी होगी यहाँ से? 6-7 किलोमीटर। इस स्वास्थ्य केंद्र को तो आप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर, हम ग्रामीणों के द्वारा लगभग आज 10 वर्षों से सभी विभिन्न माध्यमों से प्रशासन का नज़र इधर उत्कृष्ट कराने का कोशिश किए हैं। कितना मीडिया में डाले हैं, कितना सोशल मीडिया पर कंटिन्यू इसका डालते हैं। चूँकि ये 20 से 22 हज़ार की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत बड़ाकुरवा, जिसका एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 60 वर्षों से जर्जर स्थिति में है, जबकि 2 एएनएम भी यहाँ पर नियुक्त है, जो कभी यहाँ दर्शन देने भी नहीं आती है। यहाँ आम जनता को इतना परेशानी है, यहाँ आसपास के पंचायतों में भी कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अब मान लीजिए कोई डिलीवरी पीरियड में है, उसको रात बिरात अगर डिलीवरी इशू करना हो तो इतना कष्ट होता है, गाड़ी नहीं मिलता है। तो हम लोग खटिया पे जो है ना, देहाती में उसको खटिया बोलते हैं, उस पे लेके जो यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर त्रिवेणीगंज जाते हैं। कोई नज़दीक में तो है नहीं कि हम लोग लिए और जत तत चल दिए। तो हम लोग के घर में एक ही उपचार है कि वो खटिया लाओ जी, उस पर दो जी, और उसका भोटिया बिटिया दो, चलो जी हॉस्पिटल। अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी भटकते हैं, तो ये नहीं है, तो फलान नहीं है, तो ये दवाई नहीं है। परेशानी ही परेशानी अभी तक झेल रहे हैं सर। झोला छाप और कोई भी डॉक्टर है अनाप शनाप पैसा लेता है। जब नज़दीकी में होता है तो हम लोग को सुविधा होगा। बहुत चीज़ का पहले भी सुविधा था, लेकिन ये 10 साल से कोई सुविधा नहीं, परेशानी में फंसे हुए हैं। डॉक्टर वो डॉक्टर लग करे छे, गरीब लोग छे, ढेरी पैसा लग जाए छे, मजदूरी क्या क्या खाए छे। प्राइवेट डॉक्टर से दिखाना पड़ता है। हाँ, यहाँ से दूसरा स्वास्थ्य केंद्र कितना दूर है? त्रिवेणीगंज एफरल। त्रिवेणीगंज सबसे नजदीक में यही पड़ता है। हाँ, एफरल। वो तो जैसे लिंक दवाई नहीं दे छे, आए कहे छे मोबाइल लाके आवा, कल के आधार कार्ड लाके आवा। मोबाइल और आधार कार्ड की मांग होती है। हाँ, हम मोबाइल चलवे जाने चाहिए, गरीब लोग चाहिए। हम लोग आवेदन दिए, अनुमंडल में दिए, जो मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग के जो प्रभारी हैं उसको दिए, सर्जन जो है इसके जिला में बैठते हैं उनके पास भी हमने आवेदन हम लोग दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ ज़मीन पर जो है पेपरबाजी होता है।
ये हो जाएगा, फलाने तारीख को हो जाएगा, सभी जनताएं की यानी दुख यानी कष्ट सब खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा सर कुछ नहीं, हमने नहीं देखा अभी तक। हमारे बरकुरबा पंचायत के जो वार्ड नंबर 4 में जो ये हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आज तक इससे किसी को न लाभ मिला है और न मिलेगा। उम्मीद भी नहीं करते हैं कि मिलेगा इस सरकार में। ऐसा लग रहा है इस सरकार में तो सिर्फ फोकसबाजी चल रहा है। लूटने वाले लूट रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, गरीब तो उसी जगह पे है जहाँ था। आपने देखा कि किस तरह से लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। आपातकालीन स्थिति में उनके पास सिर्फ खटिए का सहारा है। इसके अलावा निजी क्लिनिक में इलाज कराना भी गांव वालों के ऊपर आर्थिक दबाव डालता है। ऐसे में उनकी नज़र और उनका सहारा सिर्फ सरकार होते हैं कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र अच्छे हालत में काम करे ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और उनका जीवन अच्छा हो। लेकिन सरकार इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए जब हमारे पत्रकार सुपौल के सिविल सर्जन से मिलने गए तो उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में उनसे मिलकर जल्द से जल्द बदलाव आए। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।